नमस्कार। आप देख रहे हैं फिलहाल ब्लैक मीडिया खबर और मैं आपका साथी सुनील सुहासरा। आज एक विषय के ऊपर बात कर रहे हैं जिसमें लोहारू के विधायक की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे 4-5 साथी हैं लोहारू के। उन्होंने हमें माध्यम से या व्हाट्सएप माध्यम से कुछ मैसेज किए थे और उन मैसेजेस को मैंने यहाँ पे बोर्ड पे उतार दिया है। और वो उनका संदेश साफ तौर पे ये कहने का था कि लोहारू के विधायक के कानों में अगर इस तरह के संदेश पहुंच जाते हैं तो वास्तव में लोहारू की दिशा और दशा दोनों बदल सकती हैं। तो साथियों का कहना तो ठीक है, लेकिन बताते हैं क्या उन्होंने कहा है और क्या लोहारू के विधायक इन चीज़ों के ऊपर अमल कर पाएंगे या नहीं। संभवतः हमें तो आवाज़ उठानी है और आपकी बात को रखना है। सुनना उनका काम है, ना सुनना उनका अधिकार है। जिस तरह से वो अपना काम कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन हमारी इन बातों को एक बार ज़रूर संज्ञान में वो लें। और हमारे साथियों की बातें हैं और ब्लैक मीडिया के लिए जिस प्रकार से साथी जुड़े हुए हैं उनकी बातों को प्रमुखता से हमें रखते हैं। तो विषय साथियों ने कहा था कि लोहारू विधायक के बारे में ये बात आप रखना। तो मैं आपको फिलहाल बता देता हूँ, लोहारू का वर्तमान विधायक श्री राजवीर सिंह फरटिया हैं। कौन है? राजवीर सिंह फरटिया। राजवीर सिंह फरटिया, ठीक है ना। फरटिया गांव है भाई लोहारू के साथियों जितने देख रहे हैं, तो फरटिया आगे इसलिए लगाया कि गांव है उनका। तो विधायक कौन है? राजवीर सिंह फरटिया। अच्छा, अब इनके विषय में बात ये है और काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं कुछ विषयों को लेके और चर्चा को लेके कि ये क्या है कि बड़े समाज सेवी। क्या है? समाज सेवी। तो समाज सेवी व्यक्ति का आमतौर पे एक काम होता है, क्या काम होता है? समाज के अंदर सेवा करना। जैसे इनका काम आपको ही पता होगा, गायों के लिए वही प्रमुखता से आगे खड़े मिलते हैं और कन्यादान इनका सबसे बड़ा रोल रहा है लोहारू के अंदर कन्यादान के लिए। और इनके नाम की काफ़ी चर्चा भी होती है, क्योंकि हमारे जैसे लोहारू विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत से ऐसे परिवार हैं जो समर्थ नहीं है भाई अपनी बेटियों की शादी अच्छे से करने के लिए। तो वहाँ पे ये लाख लाख रुपए भी दे देते हैं, 51,000 भी दे देते हैं। और कहीं पे वही कन्यादान के रूप में आप समझ सकते हैं बहुत सी ऐसी सेवाएं होती हैं जो एक समाज सेवी देता है, ठीक है। बाकी खेल के क्षेत्र में हो, काफ़ी ग्राउंडों में काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, खेलों का आयोजन करा रहे हैं, दामों के ऊपर मठों के ऊपर काफ़ी दान पुण्य करते हैं। तो ये विषय लोहारू के विधायक के बारे में आमतौर पे चर्चित है और ये चर्चा वोटों से पहले भी थी और बाद में भी है, क्योंकि ये काम इन्होंने लगातार संभाले हुए हैं और इसको छोड़ा नहीं है, कहीं भी रत्ती भर भी इसमें अंतर नहीं आया है। ये बात हम स्पष्ट तौर पे आपको बता देते हैं लोहारू के विधायक के विषय में। अच्छा, लोहारू के विधायक की सबसे बड़ी बात ये है कि इनका एक कॉलेज भी है। कहाँ? सिंघानी के अंदर। कहाँ? सिंघानी के अंदर, जहाँ क्या करते हैं ये फ्री शिक्षा देते हैं। वही क्या देते हैं? फ्री शिक्षा देते हैं। और उस फ्री शिक्षा का रोल तो है ही, लड़कियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। और वहाँ पे बस की सुविधा भी है। क्या है? बस की सुविधा। ये बहुत बड़ी बात है भाई लोहारू क्षेत्र के अंदर। तो लोहारू के विधायक की कुछ बातें थी वो मैं आपको एक बार बताना चाहता था। ये कोई बड़ाई नहीं है भाई, ये जैसे आमतौर पे चर्चा अखबारों में मैगजीन्स के अंदर मीडिया कवर करती है, प्रिंट मीडिया, और आप समझते हैं भाई जिस तरह से न्यूज़ के अंदर आती हैं वो कुछ मेन बातें मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो बहुत सी भाई हॉस्पिटल के अंदर हो गया, कोरोना के समय हो गया, या आमतौर पे जैसे गरीबों की मदद करना हो गया, कोई मतलब इस तरह का बढ़िया काम करते हैं तो उसकी चर्चा लोहारू से बाहर भी है। जैसे बवानीखेड़ा क्षेत्र के अंदर काफ़ी नाम है इनका, भिवानी के अंदर काफ़ी नाम है और संभवतः पूरे हरियाणा के अंदर तो लोहारू का नाम पीछे चुनाव में हो ही गया था। पूरे लोहारू के अंदर या पूरे हरियाणा के अंदर चर्चा रही थी। तो कुछ साथियों ने कहा था कि पॉइंट रखना भाई, अब विषय के ऊपर आ जाओ। थोड़ी सी वो बात थी वो मैंने रख दी लोहारू के विधायक के लिए। तो सरपंचों की मीटिंग होनी चाहिए।
हमारे साथी ने कहा था, भाई मैं नाम नहीं लेना चाहता, गांव के हिसाब से अलग अलग ये 4-5 साथी थे, तो इनके मैंने जो इन अच्छे लगे वो पॉइंट मैंने लिख लिए और बाकी छोड़ दिए भाई। जो अच्छे लगे यानी जिनके ऊपर बात की जा सकती है वो पॉइंट मैंने लिखे हैं। तो साथियों ने कहा कि सरपंचों की मीटिंग होनी चाहिए। तो लोहारू के विधायक के पास अगर पावर है, शक्ति है, तो जरूर इनकी मीटिंग ले सकते हैं भाई। वैसे तो शक्ति होती है विधायक के पास इनकी मीटिंग लेने की, लेकिन हमारे पास एक पॉइंट किसी साथी ने लिखा था, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, मैंने उसको मार्क भी कर रखा है, क्योंकि लोहारू के अंदर सरपंच विधायकों से कई बार नाराज ही मिलते हैं। आमतौर पे क्या मिलते हैं? नाराज, क्योंकि उनका अलग ही एक स्टैंडर्ड हो जाता है और वो उनकी गर्दन नहीं मुड़ती। क्योंकि बताते हुए सीधी सीधी बात मैं आपको बोल देता हूँ भाई, चुनाव के समय में कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, गांव के विषय में उनको कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि कई जो हमारे साथियों ने ये पॉइंट हमें दिया ना, मैंने इसको पहले नंबर पे लिखा है, सरपंचों की मीटिंग। तो मीटिंग में पार्टी विशेष को महत्व देते हुए वो मीटिंग में नहीं आना चाहते, चाहे गांव का नुकसान हो उसके अंदर, कोई उनको मतलब नहीं है। तो बढ़िया पॉइंट हमारे एक साथी ने दिया था, तो मैंने उसको पहले लिख दिया। अच्छा, ये मीटिंग के लिए उस साथी ने बताया कि भाई महीने के अंदर तो भाई संभवतः है नहीं, लेकिन भाई बोल देते हैं महीने में वो चर्चा पहुंच जाए, यानी कोई व्हाट्सएप के माध्यम से या ग्रुप के माध्यम से ऐसा कोई हो, या साल 2 साल में, 6 महीने में, तो इस प्रकार की कोई मीटिंग हो, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हो जिसके अंदर खेल की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, गली की बात हो, सफाई की बात हो, या आमजन की कोई शिकायत हो, वो पहुंचे भाई किसके पास? लोहारू के विधायक के पास। और पहुंचाए कौन? सरपंच। और उसको पहुंचाने का तरीका क्या है? मीटिंग। मीटिंगों में क्या क्या रखते हैं? आवाज रखते हैं भाई, ये चीज थी ऐसी ऐसी, तो इसको। और वहां से वो विधायक उस चीज को छानबीन करता हुआ कहाँ पे लेके जाए? विधानसभा स्तर के अंदर लेके जाए, वहां पे वो मांग उठाए। वहां पे क्या भाई, बड़े जो मीडिया संचालन क्षेत्र है वहां पे अगर पूरे उसमें मांग रखी जाए तो वहां पे सुनी जाती है और वहां पे विधायक दलों की बैठक भी होती है। ठीक है, तो उसके अंदर इन चीज़ों को रखा जाए। अच्छा, खेल की बात, तो साथी की बात बढ़िया थी भाई, ये पॉइंट है तो उसको पहला प्रेफरेंस मैंने दिया। लेकिन साथी ने बताया खेल की बात, लोहारू के अंदर भाई खेल की बात हो रही है भाई। ठीक है, अनाज मंडी के अंदर भाई पीछे सी गेम भी हुए थे और जिसमें लिफ्टिंग वगैरह अच्छा लोहारू के अंदर बढ़िया प्रचार भी हुआ था उसका। बाकी भाई लोहारू के विधायक के तौर पे मैं बता देता हूँ भाई, गाँव के अंदर क्रिकेट की प्रतियोगिताएं, महिला दौड़, ठीक है, बुजुर्गों की दौड़, ग्राउंडों की व्यवस्था यानी साफ सफाई, क्योंकि खेल होंगे तो साफ सफाई की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और आमतौर पे राशियां भी वहां पे वितरित की गई हैं। ठीक है, तो खेल वाला पॉइंट सही है भाई, इसके ऊपर भी मीटिंग होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। शिक्षा के ऊपर, शिक्षा के ऊपर भी भाई लोहारू के विधायक ने बात की है, चाहे वो डिगावा जाटान का मामला हो या फिर लोहारू का मामला हो या फिर अपने सिंघानी के अंदर भाई शिक्षा तो उनकी चल ही रही है, और डिगावा के अंदर या फिर भाई बाहर लोहारू के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें भी आमतौर पे चर्चा करते रहते हैं। तो शिक्षा के विषय में भी काम हो रहा है भाई। ठीक है, शिक्षा की बात भी सही है भाई। स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य की बात भी एकदम हाल फिलहाल की ताज़ा ही खबर है भाई। लोहारू के अंदर जिस प्रकार से बेडों की उन्होंने मांग की थी, बिल्डिंग की मांग की थी, और तो और वहाँ पे डॉक्टरों की बड़ी समस्या थी, उसकी बात भी उन्होंने की थी और वो मान्य और लागू हो गई। और लोहारू के अंदर स्टाफ भी बढ़ा हुआ, सुविधाएं भी बढ़ी हैं। और बता देते हैं एसडीएम मनोज दलाल ने वहाँ पे निरीक्षण भी किया था, कुछ त्रुटियां जो पाई गई थी वो अफसरों को बता भी दिया गया था। तो इन 3 विषयों के अंदर तो खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर बढ़िया काम हो रखा है और आगे भी हो भाई। यानी 1-2 जैसे डिगावा का मामला आया था या फिर कोई छोटा मोटा आर बार के क्षेत्र का था, उसमें क्या था कि कई बार स्टाफ पहुंचता नहीं है टाइम के अंदर, और उनकी बात भी लाजमी है भाई, या तो समय पे डॉक्टर नहीं मिलता है या फिर कई बार दवाइयों की कमी मिलती है। लेकिन कुछ हद तक यानी मेन लोहारू की बात हो तो हॉस्पिटल के अंदर इस प्रकार की सुविधा, बाकी गांव के सरपंचों के ऊपर ये निर्भर रहता है। अच्छा, आगे एक गली का विषय था,
गली, तो लोहारू के अंदर सरपंचों के अंदर जो गांव आते हैं, गांव के अंदर जो गलियां होती हैं उनके विषय में बहुत कम चर्चा हो रही है भाई। यानी ज़्यादातर गलियां तो बनी हुई हैं लेकिन नहीं बनी हुई हैं, उनका या तो कोई पैमाइश का मामला है या फिर कोई दो परिवारों का मामला है या फिर अड़चन है, जो भी है उसको ये कह के ही छोड़ दिया जाता है कि भाई आपसी मामले में मत पड़े नहीं पड़े। यानी ये नहीं कि उसको भाई बढ़ाने के लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाए या कोई चर्चा की जाए, उसके लिए ना ही कोई सरपंच एक्टिव है, ना ही कोई सामाजिक व्यक्ति एक्टिव है, ना ही विधायक के पास इस प्रकार की चर्चा पहुंचती है। तो गली वाला विशेष पॉइंट है, सही बात है। एक सफाई की बात भी लाजमी है भाई। वैसे तो गांव के अंदर आमतौर पे आजकल सफाई कर्मचारी दे रखे हैं, चाहे वो टेंडर के मध्य हो या फिर सरपंचों के हिसाब से हो, तो वो तो सफाई वाले तो गांव के अंदर ज़रूर दिखाई देते हैं और अच्छी सफाई भी हो रही है। बस दिक्कत ये है कि जो पैसा सफाई के लिए पास होता है उसमें क्या रहता है, सॉलिड वेस्टेज अलग होता है और जो गीला वगैरह या अलग अलग जो भी है उसको एक प्रक्रिया के माध्यम से अलग करना होता है। लेकिन इस प्रकार की सुविधा लोहारू के अंदर बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है, कचरा वो दे देते हैं और जो सफाई वाले हैं वो कचरा उठाया सीधा गांव के या तो कोई तालाब खुदा हुआ उसके अंदर या कोई गड्ढा रोड किनारे या फिर जोड़ी बनी या जैसे भी होते हैं वहाँ पे डाल के आ जाते हैं। वहाँ पे कोई नहीं छाटता भाई, कोई इस प्रकार का हरा कचरा, गीला कचरा, सॉलिड वेस्ट, ये फलान दिक्कत कुछ नहीं। उस विषय में तो पूरा का पूरा पैसा गायब। टेंडर जरूर पास हो रखे हैं, एक दिन जरूर साथियों इस विषय में भी जरूर वीडियो बनाएंगे। अच्छा, एक शिकायत के विषय में क्या हुआ था, एक बार बवंडर फैल गया था लोहारू के अंदर कि कोर्ट से ऐसे ऐसे व्यक्ति आते हैं, वो चर्चा सुनते हैं कि कोई गांव के अंदर किसी प्रकार का केस हो, एक भी पैसा नहीं लगेगा आपको और पूरी सुविधा शिकायत के माध्यम से आपको बताई जाएगी, ऐसे ऐसे ये कार्य करना, प्रोसेस करना। पूरा बवंडर था, पंचायत घरों को साफ करवा दिया गया था, कुछ ये काम होगा, लेकिन उसमें कुछ नहीं। साफ तौर पे जो गांव का एक दो व्यक्ति वहां पहुंचता था मेन, तो शुरुआत में एक दो दिन तो चर्चा सुनी, उसके बाद सरपंचों ने आना बंद कर दिया, मेंबरों ने आना बंद कर दिया, सफाई कर्मचारियों ने आना बंद कर दिया। तो कौन आएगा, कोई शिकायत गांव का ऐसा अनपढ़ व्यक्ति तो है नहीं भाई, कोई आपसे सलाह लेने के लिए आएगा। आप कहोगे लोहारू आ जाना, वहाँ एसडीएम के पास पेश हो जाना, उसके पास पेश हो जाना, ऐसी तो कानून गांव के लोग हमारे जानते ही हैं। तो शिकायतें भी बहुत लोगों ने की कि भाई जाके उनको बताएं, वो आपकी बात आगे रखेंगे। लेकिन उन्होंने तो क्या कर दिया, बेड़ा गर्क के कर दिया भाई। पंचायत घरों के अंदर आए, सरपंचों के पास जूस पिया, चाय पी और मिली भगत कुछ ऐसे करके उसका भी नाश कर दिया एकदम। ठीक है, तो ये पॉइंट जिस भी साथी ने हमें भेजा था उसका नाम तो अभी हम नहीं लेंगे, लेकिन देखो कितना ज़बरदस्त खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, गली सफाई और शिकायत, यानी एक कमेंट के माध्यम से बढ़िया पॉइंट उन्होंने रख दिया। तो जल्दी जल्दी बताएंगे आपको। दूसरा, एक सरकारी संस्थानों में अधिकारियों की मीटिंग ले, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट साथी ने बताया कि लोहारू के विधायक के पास एक बढ़िया मौका है कि सरकारी संस्थानों के अंदर, सरकारी संस्थान जैसे कि भाई एक तो भाई हॉस्पिटल के अंदर, एक भाई स्कूलों के अंदर, एक आंगनबाड़ियों के अंदर और एक बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो सफाई वाले हो गए वो, तो इनकी क्या है गांव के अंदर मीटिंग होनी चाहिए। ये भाई किसी के बताने के अनुसार है भाई, सरकारी जो कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं, वो पूरा प्रचार नहीं कर पाते हुए स्कूलों के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कोई कुछ पूर्ण रूप से बताता नहीं है कि भाई बच्चों को इस प्रकार की किताबों की सुविधा मिलती है, कंप्यूटर की सुविधा मिलती है, डिजिटल नॉलेज दी जाती है, स्किल के ऊपर काम किया जाता है। कोई भी सरकारी टीचर है गांव के अंदर आपको इस तरह की स्किल के बारे में बताता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं। एक दो को मैं भाई बता रहा हूँ कि बहुत बढ़िया टीचर हैं, वो ज़रूर बताते हैं, लेकिन उनके पास ज़्यादातर साधन उपलब्ध नहीं है। जो सरकारी टीचर है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो लोहारू के विधायक को सरकारी संस्थानों के जो व्यक्ति हैं, डॉक्टरों की बात मैं कर लूँ, डॉक्टर भाई किसी भी बीमारी के विषय में खुलकर बताने की कोशिश नहीं करते, या तो दवाई नहीं है इस बारे में, या फिर
पूर्ण जानकारी नहीं देते या बोलते हैं कल आना परसों आना, इस तरह की स्थिति लोहारू के अंदर है। सही पॉइंट है, साथी ने ये हमें बताया। इसके ऊपर और भी चर्चा हो सकती है। अधिकारियों के विषय में बिजली विभाग के कर्मचारी आते हैं, वही तुरंत एक दो चेतावनी दी, उसके बाद मीटर उड़ा ले जाते हैं, या फिर कुछ और जो चर्चाएं होती हैं पकड़ने की या शिकायत की, तो उस विषय में ना ही सरपंच मदद करता है, ना ही गांव के कोई और मेन व्यक्ति मदद करते हैं। डायरेक्ट उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। वही मीटर लगवाने में काफ़ी मेहनत और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो साथी की बात बहुत अच्छी है। और भी सरकारी जो स्कीमें हैं उनमें अधिकारियों की बातें लगातार हम करेंगे आगे भी, ठीक है। ग्राउंड लेवल की सच्चाई से वाकिफ। अच्छा, लोहारू के अंदर क्या है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर आपको कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगी। ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या है, रिपोर्ट देने वाले 5-4 आदमी होते हैं। वो बोलते हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई शिकायत नहीं, और भाई आपके जितने हक में है उतना काम करो। लेकिन नहीं भाई, जो ग्राउंड लेवल की सच्चाई है उसको बताने के लिए आपके पास पर्याप्त व्यक्ति पहुंचते ही नहीं है भाई। ग्राउंड लेवल की सच्चाई यानी कोई, मान लो सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति की बात अगर पहुंचानी है तो व्यक्ति का कागज वो रख लेंगे, बोलेंगे हम दे के आएंगे, हम दे के आएंगे। इसके मतलब समझते हो, जिस आदमी की मेन समस्या थी, यानी जिस आदमी को बताने का तरीका आना चाहिए था, यानी जो जिस आदमी को समस्या थी उसका तरीका ही खोज लिया, और कोई दूसरा आदमी जाके उसकी बहस कर रहा है, भाई इसकी गली ऐसे थी, इसका पानी की व्यवस्था थी, फलानी नहीं पता क्या क्या दिक्कत वो बता देते हैं। और वास्तव में जो बताने वाला व्यक्ति होता है वो बताएगा जी इतनी समस्या थी, मेरे यहाँ गली में इतना पानी था, इतना ये काम ये मेरा करना था। लेकिन उस विषय में आदमी साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे बात बताता है। लेकिन जो बाहर का, जो ग्राउंड लेवल का या दूसरा जो व्यक्ति होता है उसको क्या करता है, बढ़ा चढ़ा के या उस काम को रुकवाने की कोशिश वो कर देता है, उसको बताने का तरीका नहीं आता। तो ग्राउंड की सच्चाई ये है कि भाई स्वयं लोहारू के विधायक से अपील है कि स्वयं उन समस्याओं को सुने, देखें और समझें, ठीक है भाई। ये भी बढ़िया पॉइंट दिया साथी ने। और फिर लोहारू के अंदर विधायकों से सरपंच नाराज। देखो ये पॉइंट मैंने मीटिंग में भी रख दिया था कि ज़्यादातर सरपंच नाराज होते हैं। सही बात है भाई, ज़्यादातर सरपंच है ना, या तो एक तो पार्टी विशेष की बात है, चुनाव की बात है, या फिर कुछ तरीके ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को भाई एकदम किसी का क्लोज मान लेते हैं। तो उसमें ना नुकसान गांव का होता है, सरपंच का नहीं होता, गांव का होता है। अगर आपको विधायक के पास बैठने से अगर कुछ चीज़ का फायदा होता है तो उसमें गांव का हित है भाई, यानी हित नहीं है तो गांव की भलाई के लिए आप भाई फलाना विधायक के पास बैठना हो, चेयरमैन के पास बैठना हो, या कहीं भी कुछ भी इस तरह की चर्चा है तो वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। ये बात सही लिखी है साथी ने कि ज़्यादातर विधायकों से क्या होते हैं, सरपंच नाराज ही मिलते हैं, वो काम करा के खुश नहीं है गाँव का, ठीक है ना। वे बोलते हैं कि इससे नहीं करवाना भाई, बाकी कुछ भी हो जाए इससे नहीं, इसके साथ हम हैं ही नहीं। तो विधायक बेचारा वहाँ आके 5-4 व्यक्तियों से मिलके चला जाता है। ये बात भी सही है। विधायकों को गांव के अंदर वोटों के समय मेन टेंडर लेने वालों की मीटिंग लेनी चाहिए। देखो कितनी बढ़िया जो बात है वो बताइए भाई, जो मेन टेंडर लेते हैं ना, ये बात सही है भाई, मेन टेंडर वाली। ये चुनाव के समय बहुत बार देखा भाई, मेन टेंडर जो होता ना वो गांव के अंदर पहले ले लेते हैं, इतने वोट थे इतने वोट थे, और फिर वो विधायक जीतने के बाद बढ़िया कुर्ता पजामा सिमा के आराम से वहाँ विधायक के पास जाते हैं, भाई हमने हमारा काम कर दिया, अब आप हमारा काम करो, ठीक है। विधायक के ऊपर दबाव बनाते हैं या फिर किसी और माध्यम से बात वहां तक पहुंचाते हैं। लेकिन वास्तव में जो टेंडरों के ऊपर वोट नहीं डाले जाते भाई, गांव के अंदर की बात हो या जो भी बात हो, वो टेंडरों के ऊपर वोट नहीं डाले जाते। वो क्या होता है, आपकी एक इंसानियत मान लो, आपका काम करने का एक तरीका मान लो, या लोगों से जुड़ने का एक तरीका मान लो भैया, सरकार में आपका हाथ मान लो, या जानकारी जो भी होती है, व्यक्ति सब पॉइंटों को ध्यान में रख के आपको वोट देता है। लेकिन कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, टेंडर अपना अपना समझ लेते हैं, मैंने इतने वोट गिराए थे, फलाना गांव से ये जीता, ये आगे था, लीड था, अपनी कहानी सुना के वहां पे अपने नंबर बनाता है। लेकिन जो
गांव के अंदर की जो बात है ना, वो समय की, वोटों के समय की, उस चीज़ को भूल जाता है भाई। और वास्तव में बोलने लोहारू का विधायक भी जाता है। मैं तो भाई विधायक है, अपने लोहारू की बात कर रहा हूँ, इसलिए लोहारू का विधायक नाम लगा रहा हूँ आगे, यानी विधायक की बात होती है साफ तौर पे, तो मैं तो पॉइंट अपने लोहारू की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ भी मैं ये कह रहा हूँ कि ध्यान रखने की ज़रूरत है इस विषय को। जो मेन पॉइंट उठाए जाते हैं उनमें कोई आदमी आगे आ जाता है, लेकिन ग्राउंड पे जाना चाहिए भाई, व्यक्तियों का ध्यान रखना चाहिए। कौन व्यक्ति किस समय काम आया, किसने वोट दिया, कौन इंसानियत के नाते वोट दिया, किसने मेरे काम के नाते, किसने मेरी जो समाज सेवा के नाते वोट दिया है, ये बातें जरूरी है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति आए ये कह दे मैंने फलाना इतना वोट डलवा दिया और मेरे इतने साथी थे और मेरा रिकॉर्ड अच्छा है, इस तरीके से नहीं भाई। ये टेंडर सिस्टम खत्म करना चाहिए और उनकी मीटिंग भी लेनी चाहिए आपको, कि उनसे जीतने के बाद कितने व्यक्ति खुश हैं, कि उन्होंने उन जो व्यक्तियों ने वोट दिया है कितने लोगों ने अपने गांव की समस्याएं आप तक रखी हैं। लोहारू के विधायक के पास मेरे हिसाब से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जिसने अपने गांव की समस्या आपके पास रखी हो। जरूर गांव का विवाह शादी का कैलेंडर, या क्या बोलते हैं उसको, विवाह शादी का जो कार्ड होता है वो आपके टेबल पे उसने जरूर पहुंचा दिया होगा, लेकिन गाँव की जो समस्या होती है उसका पेज नहीं भाई। मेरे को तो अभी तक किसी ने कभी वो व्हाट्सएप हो या किसी फ़ोन माध्यम से सूचना तो मुझे देनी है, ज़रूर शादी के कार्ड की सूचना ज़रूर दी है भाई, ठीक है। और एक है सरकारी स्कीमों का प्रचार, बहुत तगड़ा पॉइंट है भाई। ये भी लोहारू के विधायक तक अगर हमारी बात पहुंच जाए तो इस चीज़ को और बताना। सरकारी जो स्कीमें होती हैं, सरकारी स्कीम होती है ना गाँव के अंदर, बहुत सी स्कीमें हैं, उनके अंदर भाई प्रचार माध्यम बिल्कुल भी नहीं है, प्रचार का समाधान है बिल्कुल भी नहीं है। गांव के लोगों को पता ही नहीं चल पाता भाई क्या क्या स्कीम आई है और कौन सी स्कीम से फ़ायदा होगा और क्या स्कीम सरकार की है उसको करने से क्या फ़ायदा होगा। पार्टी विशेष की बात नहीं है भाई, ये है नॉलेज की। और ना ही ये आपके कार्यकर्ता इन चीज़ों को बता पाते हैं, ना ही आप बता पाते हैं और ना ही सरपंच बता पाते हैं। तो जब मीटिंग लोगे तब उसका एक खाका तैयार होगा और उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी नोट की जाएंगी जिसमें प्रचार हो और समाधान हो, उन चीज़ों का प्रचार और समाधान दोनों। तो भाई ये चीज़ मेन बताई है लोहारू के अंदर। इस तरह की चीज़ों को हमने भाई प्राथमिकता दी है, 4-5 पॉइंट जो हमें मेन लगे, बाकी तो शिकायतें आमतौर पे होती रहती हैं। लेकिन अब देखने की बात यह कि लोहारू के अंदर हमारे जो विधायक हैं राजवीर सिंह फटिया, लाखों रुपए यानी लाखों करोड़ों रुपए क्या कर दिया उन्होंने, डोनेट कर दिया भाई, यानी दान कर दिया लाखों करोड़ों रुपए विवाह शादियों के अंदर, खेलों के अंदर, शिक्षा के अंदर, ठीक है। और बहुत सी ऐसी मदद और हेल्प वो लोहारू के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए भी उनका धन्यवाद। लेकिन भाई ये पॉइंट हैं, विधायक जी जरूर इनके ऊपर विचार करें। और साथियों की बात हमने रख दी है लोहारू के विधायक के सामने, तो ब्लैक मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथियों, और आपकी जो बात है वो हमें बताएं ताकि अन्य विषय के ऊपर भी हमें लोहारू की चर्चा कर सकें। ठीक है सर।